हाँ तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये लिस्ट हमें शुरू करना था। इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट, इंट्रोडक्शन लिस्ट ये हमें परिचय देना है। जब हम किसी चीज़ को सामान का लिस्ट बनाते हैं तो पता ही है आपको, तो उसी के बारे में एक लिस्ट बनाना है जो भी आपको समझ में आए। कोई भी सामान, कोई भी गाड़ी, कोई भी दुकान, ठीक है, तो उसी के बारे में हम इसको चलते हैं। थोड़ा और समझाते हैं कि लिस्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। नंबरिंग ज़रूरी है कि कौन से नंबर पे क्या है। तो यहाँ पर हमने, ये हमारा ब्लॉग है तो अब इसमें भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग है तो इसमें हमने लिखा, तो यहाँ से शुरू करते हैं आपको। तो ये बेसिकली ज़रूरी ये है कि जैसे हमने अब यहाँ पर एक लिस्ट बनाया, तो ये कौन सा नंबर किस पोजीशन पर, ये जानना ज़रूरी है। तो आप देखिए, जैसे हमने ये कार का लिस्ट बनाया तो मारुति, BMW, निसान और टोयोटा। तो मारुति जो है पहले नंबर पर, वो 0 से शुरू होगा लिस्ट में। 0, 1, 2, 3। अगर जब हम इधर से शुरू करते हैं, ये होगा -1, -2, -3, -4। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये इस हिसाब से इस चीज़ को हम और आगे अच्छे से समझाए हैं कि इंडेक्स पोजीशन मारुति 01 पर, BMW 1 पर, निसान 2 पर, टोयोटा 3 पर। और नेगेटिव इंडेक्स -4, -3, -2, -1। ठीक है। अब प्रिंटिंग लिस्ट, प्रिंट कार, इस हिसाब से है। और एलिमेंट है, तो जैसे मान लीजिए कि प्रिंट कार 0, प्रिंट कार -1। तो इसको हम समझेंगे 0 -1 क्या है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी लिंक में आपका रहेगा, ये आपका ये लिखा हुआ कोड और ये बुक दोनों रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, आप इसके बारे में लिखा हुआ है, एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो हम इसको यहाँ प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो हम सबसे पहले लिस्ट बना लिए कार का, और इसको सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं। पहला कमांड हमारा यही रहेगा, प्रिंट का। और ये हो गया प्रिंट। हम करेंगे रन, और रन करके देखेंगे कि हाँ, ये हो गया प्रिंट, बराबर दिख रहा है, ये प्रिंट हो गया। ये तो जैसा कि हमने उसमें बताया, ये मारुति है 0 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर। तो ये किस पोजीशन पे क्या है। अब जैसे हमने इसमें कार 2 पे, जैसे हमने कार 2 2 नंबर लिस्ट में सफारी जोड़ना है, तब यहाँ पर डायरेक्ट जब हम जोड़ेंगे तो 2 नंबर लिस्ट में ये तो जुड़ेगा, लेकिन साथ में 2 नंबर पे जो रहेगा वो हट जाएगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। कार 2 = जैसे हमने 2 नंबर पे क्या है, निशान है, उस जगह अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं, वैगन आर, वैगन, ये कार का नाम है। हमने इसको जोड़ा। ठीक है। अब फिर दोबारा प्रिंट करते हैं, प्रिंट कार्स। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। एरर क्यों आ गया भाई, कार इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने कार, अच्छा यहाँ पर हमने एस नहीं जोड़ा। ठीक है, ठीक है, सो हो गया। ये देखो पहले लिस्ट में जब हमने प्रिंट किया तो यहाँ निशान था, उसी जगह में चेंज होके वैगन आर आ गया। मतलब वो जो इस जगह पर पोजीशन पर जो चीज़ था, जो इंडेक्स था, तो जो लिस्ट में नाम था वो हट गया। ठीक है, ये वाली बात ध्यान देने वाली बात है। अब हम आगे क्या समझते हैं, जैसे ये बुक है, ये देखो आप,
बुक में जैसे मोटर ये साइकिल का है, साइकिल में 4 नाम लिस्ट दिया हुआ है। प्रिंट साइकिल अगर हम करते हैं तो ये पूरा प्रिंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट 0 किए, ठीक है। तो 0 में क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला प्रिंट हुआ, ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है। अब उसी को ये यहाँ पर टाइटल कर दिया। चलो हम टाइटल भी कर देते हैं। तो हम चलिए यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं एक और कमांड, प्रिंट प्रिंट कार्स चलिए हम करेंगे 0, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ 0 करने से क्या होता है। आप खुद प्रैक्टिस करिएगा सर। हाँ ये देखो 0 क्या है, मारुति है, हमने 0 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम 0 को मारुति में M कैपिटल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर डॉट लगाएंगे, TITLE टाइटल, और फिर ये एक मेथड है, यहाँ पर ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और हम अब इसको रन करके देखेंगे। ये हो गया M कैपिटल, मारुति में M कैपिटल हो गया, ये दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर है। अब बुक में हम आ जाते हैं, पोजीशन स्टार्ट 0 1, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन जैसे हमें 1 पर प्रिंट करना है, 3 पर प्रिंट करना है, तो 1 पर ये प्रिंट होगा 0, 1 पर ये प्रिंट होगा, 3 पर ये प्रिंट होगा, यहाँ पर दिख रहा, ठीक है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर प्रिंट करके दिखाया आपको, प्रिंट 0 किया तो 0 में ये प्रिंट हुआ, और उस 0 प्रिंट को यहाँ टाइटल दे दिया, जो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। अब ये क्लियर हो गया। अब यूजिंग द वैल्यू, अब यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसको चलते हैं, हम अपने नोट्स में चलते हैं। हमने नोट्स में क्या है, यहाँ पे अपेंड का यूज किया हुआ है, ठीक है। पहले एक मैसेज प्रिंट करके हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये लिस्ट है, उसके बाद मैसेज है, तो हम प्रिंट मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लिखेंगे x बराबर मैसेज है माई फर्स्ट कार वाज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको माई फर्स्ट कार वाज क्या करना है, कार जीरो कर दिए, चलिए क्लियर है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स। तो अब प्रिंट एक्स में आपको समझ में आएगा कि ये क्या शो हो रहा। देखो आप, माई फर्स्ट कार वाज मारुति, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं बुक में, ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, सेम जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, माई फर्स्ट बाइसिकल वाज ए ट्रिक,
तो ये क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसमें आगे क्या है कि ये एक लिस्ट है, फ्रंट लिस्ट हुआ और फिर मोटरसाइकिल पर लिख दिए 0, तो प्रिंट मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर 0 पर मोटरसाइकिल आ गया। क्लियर है। ये तो हमने आगे देख लिया है कि ये 2 नंबर पर हमने जो लिखा ये 2 नंबर पर चला गया। ठीक है, सेम वैसे ही वही चीज़ इसमें ये बता रहा, ये 0 पर इस चीज़ को रखने के लिए, जैसे यहाँ 0 पर क्या है, 0 पर होंडा है, और 0 पर हम जब मोटरसाइकिल 0 नंबर पर डुगाटी को रख रहे हैं, तो आउटपुट होंडा की जगह 0 डुगाटी आ गया। ये क्लियर है। सेम वही चीज़ है जैसा आगे मैंने बताया था। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये है खाली लिस्ट है, ये खाली लिस्ट बनाएंगे और उसमें अपेंड से समान वो रखेंगे, एक एक रखेंगे। चलिए हम मोटरसाइकिल ही बना लेते हैं खाली लिस्ट। या फिर इसमें देखिए हम खाली लिस्ट में क्या बनाए हैं, ये फ्रेंड में बनाया हूँ, फ्रेंड बनाए, फ्रेंड आसान रहेगा बनाना। चलिए फ्रेंड का इम्पोर्टेंट लिस्ट बनाते हैं। हम एक लिस्ट बनाएंगे, पहले इसको हम डिलीट कर दें पूरा ताकि आसान हो जाएगा। यहाँ बनाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम लिखेंगे अपना है, उसके बाद वाला नाम लिखेंगे किसी और का, दीपक लिख दिए। हालांकि यहाँ पर ये नहीं लगा, इसको लगाना जरूरी है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब दीपक, फिर यहाँ हो जाएगा मुराद, तो फिर यहाँ छूट गया हमसे, ये बार बार छूट जाता है। और उसके बाद एक नाम ले लेते हैं, इंतजार। चलिए एक लिस्ट तैयार हो गई। अरे खाली नाम खाली लेना था, हम तो गड़बड़ कर दिए, कोई नहीं। हाँ, खाली लेना था। यहाँ लिखेंगे फ्रेंड डॉट ए डबल पी ई एन डी, अपेंड। ठीक है, अपेंड में यहाँ नाम लिखेंगे साजिद। उसके बाद फिर चलिए हम इसको थोड़ा काम आसान कर लेते हैं, और आसान काम करना चाहिए, है ना। ठीक है, हम बस नाम चेंज करते हुए जाएंगे। इसमें नाम लिख देंगे साजिद के बाद दीपक, और इसमें नाम लिख देंगे मुराद, और इसमें नाम लिख देंगे। क्लियर है। अब हम प्रिंट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, ये नाम प्रिंट हो गया। क्लियर है, ये ज़्यादा नीचे चला गया, नहीं दिख रहा होगा। अब हम फिर से यहाँ ये देखो प्रिंट हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया खाली वाला, जैसा कि हमने मोटरसाइकिल का ये था, हमने ये खाली वाला बना लिया, प्रिंट हो गया। अब इंसर्टिंग एलिमेंट, अब यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे इंसर्ट का। चलिए हम इंसर्टिंग एलिमेंट यूज करते हैं, और इंसर्टिंग एलिमेंट क्या है, क्या बनाए इंसर्टिंग एलिमेंट में, जैसे यहाँ इसी में यूज कर लेते हैं ना, इंसर्ट कर लेते हैं, एक और नाम इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने प्रिंट किया तो कोई इसी में इंसर्ट करते हैं, तो जैसे 4 नाम हो गया, हमें 5वां का जो नाम जोड़ना है। हाँ, एक सेकेंड और,
अपेंड और इंसर्ट में क्या फ़र्क है? जैसे हमने यहाँ पर एक अपेंड है, एक लिस्ट है। तो लिस्ट में जैसे हमारा एक लिस्ट है, चलिए हम लिस्ट लेके आ जाते हैं यहाँ से। जैसे हमारा एक लिस्ट है, ये फ्रेंड वाला ही लिस्ट है, चलिए हम उठा लेते हैं। कॉपी नहीं होगा क्या यहाँ से? और हमने यहाँ से लिस्ट उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगर जो अपेंड यूज करना है तो हम लिखेंगे एंड डॉट ए डबल पी ई एन डी, ठीक है। और फिर उसका नाम जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी नाम लिखा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया डेल, ठीक है। डेल एक नाम मान लीजिए लिख दिया, तो ये हो गया किसके अंदर? अपेंड के अंदर। ये प्रिंट होगा पूरे लिस्ट के लास्ट में। लेकिन यही चीज हम अगर लिखेंगे इंसर्ट, यस टी इंसर्ट, तो यहाँ पर ये दे सकते हैं कि हम कितने नंबर पर इसको रखना है, ठीक है, कामा हम लिख दिए HP बस। अब हम प्रिंट करके देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। अब हो गया प्रिंट, और यह अब हो गया, क्या हो गया भाई? इंसर्ट टू पर HP इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ठीक बोल रहा है, HP नहीं डिफाइन कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर डबल कोट नहीं किया था। क्लियर है? और प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए, ये डेल कहाँ गया लास्ट में, HP कहाँ गया 2 नंबर पर, 0 1 2। क्लियर है? अभी समझ में आ गया। देखो डेल कहाँ गया, अपेंड से हमने जोड़ा, डेल आ गया लास्ट में। और HP से हमें एक नंबर दे दिया कि किस नंबर पे हमें वो सामान, वो चीज, वो नाम, वो लिस्ट में चाहिए। ये 2 नंबर पे हमने दिया था, 0 1 2। ये क्लियर हो गया दोनों में फर्क। अब हम आ जाते हैं, ये खाली लिस्ट हो गया और ये इंसर्ट हो गया, और उसके बाद है डेल, डेल स्टेटमेंट। डेल में क्या है? डेल एक डिलीट करने वाला स्टेटमेंट है। जब हम कोई चीज डिलीट करते हैं, तो चलिए हम कुछ बता रहे हैं कि डेल करने से डेल का क्या है यूज। तो चलिए हम यहीं पर डिलीट भी कर लेंगे इसी लिस्ट में। तो हम इसको हटा लेते हैं, ऊपर हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम ये यूज करेंगे डेल के बाद है डेल स्टेटमेंट ना, डेल स्टेटमेंट नाम यूज करेंगे, उसके बाद कौन से नंबर का हटाना है। इससे हमने यहाँ पर छोटा ब्रैकेट था नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें लिखना है 1, उसके बाद प्रिंट कर देंगे, प्रिंट चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं। ये प्रिंट देखिए, 1 नंबर पर नाम था इंतजार, वो हट गया, अभी साजिद, दीपक, मुराद, 3 नाम बचा। क्लियर है? तो डेल से हटाने के लिए है जो नंबर, क्योंकि स्टेटमेंट है तो आगे लिखाएगा, उसके बाद जो लिस्ट का नाम है वो, और कौन से पोजीशन पर वो नंबर है। क्लियर है? अब इसके बाद डेल का हो गया, और इसी के बाद है पॉप का।
ये भी डिलीट करने के लिए, ये हटाने के लिए है। तो ये पॉप का भी यूज़ करते हैं। पॉप में एक फ़र्क है कि जैसे हमने अगर पॉप में कोई नंबर नहीं दिया, जैसे यहाँ पॉप में अगर हमने कोई नंबर नहीं दिया तो वो क्या करेगा, लिस्ट के लास्ट से हटाएगा। अगर जो वहाँ का नंबर दे दिए, ठीक है, तो वो जो जिस नंबर पर है उसको हटाएगा। इसको हम समझते हैं पॉप को। हाँ, और साथ में एक चीज़ और, पॉप से पॉप को एक वेरिएबल में हम यूज करते हैं, और जो भी हटेगा वो वेरिएबल में जाके वो स्टोर होगा। अब ये बात थोड़ी समझ में आई होगी, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरे समझ में आ जाएगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर आते हैं और प्रैक्टिकल में समझते हैं कि पॉप का यूज़ कैसे करें। जैसे हमने यहाँ पर लिखना है फ्रेंड डॉट पॉप, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, ये प्रिंट होगा क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पर इसको प्रिंट किया, ये क्या होगा, ये देख लो। यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट में क्या नाम था, मुराद, ये नाम हट गया, ठीक है। लेकिन हम इसी पॉप में अगर हम लिख देते हैं एक, एक नंबर पर इंतजार, अब क्या होगा, अब एक नंबर का हट जाएगा, ठीक है। ये देखो, एक नंबर जो हटता लास्ट वाला वो नहीं हटा, जिस नंबर पर हम देंगे उस नंबर पर हट जाएगा। यहाँ पर ये दो चीज क्लियर हो गई। ये देखो, अब ये दो चीज यहाँ पर क्लियर हो गया। पॉप का अगर यहाँ पर नंबर नहीं दिए तो वो लास्ट से हटेगा, अगर नंबर दे देंगे तो वो उस नंबर से हटेगा जिस नंबर पे हमें उसको देना है, ठीक है। और बाकी इसमें थोड़ा सा मैसेज प्रिंट किया, द फर्स्ट मोटरसाइकिल आई वन वाच, उसके बाद प्लस किया, फिर फर्स्ट ओन टाइटल किया, मतलब जो भी प्रिंट आएगा उसका टाइटल हो जाएगा, प्लस करके डॉट लगाया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाने की कोशिश किया, बाकी है नहीं, जैसा मैं सिंपल सिंपल बताया वैसा सिंपल ही है। तो सिंपल ही समझिए सबसे बेस्ट है, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड आपको जितना भी करना है कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रिमूविंग। तो जैसे हमने इंसर्ट का यूज़ किया था, सेम वैसे रिमूविंग का यूज़ करना है। तो हम आ जाते हैं, ये पॉप को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा रिमूव, तो हमें यूज़ करना डॉट REVER, रिम गलत लिखा ना, RE, कहाँ गया, REMOV ना, REMOVE, रिमूव। इसके अंदर हम लिख देंगे जैसे हमने लिखा 0, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं तो ठीक है। अब 0 पे जो है वो हट जाएगा, 0 पर साजिद वो नाम हट जाना चाहिए। क्या लिख के आ रहा है, लिस्ट रिमोट इज नॉट लिस्ट, रिमूव ये है ना, एक मिनट, रिमूविंग तो सही है, लेकिन हमने एक काम किया है, 0 देने को तो उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक 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 ठीक। जैसे हमने यहाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो, जैसे हाँ, यहाँ थोड़ा सा है पॉइंट, ये समझने वाली बात है। साजिद हटा देंगे तो 3 नाम बचेगा,
कौन सा नाम हटाना है लिस्ट से, वो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, वो नाम हट जाएगा। क्लियर है? बुक में देखो जैसे कि ये रिमूव डॉट डुगाटी, तो इस लिस्ट से डुगाटी को हटा दिया। क्लियर है? प्रिंट करेंगे तो डुगाटी हट कर प्रिंट होगा। और वही है, सेम है, कोई नया चीज में बताया। ठीक है, क्लियर है। हाँ, पॉप में हमने बताया था पॉप का कि वो नाम, चलिए एक बार पॉप को बता दूं फिर से। जैसे कि यहाँ पर है पॉप का, शायद पॉप, हाँ पॉप का ये है ना। ठीक है, छोटा सा करेक्शन है। जैसे हमने बताया पॉप का, ये हो गया कि फ्रेंड डॉट पॉप। तो फ्रेंड डॉट पॉप यहाँ पर हमें लिखना है एक वेरिएबल बना के। तो जो भी हमने वेरिएबल बना के इसको वो करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रिंट एक्स, और उसके बाद फिर प्रिंट होगा दोबारा प्रिंट। ठीक है, तो जो वेरिएबल जो पॉप में आएगा वो इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन है बाकी। हाँ ये देखो, जो ये पॉप से हटेगा लिस्ट से, वहाँ यहाँ पर एक वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये बस इसमें नया थोड़ा सा करेक्शन था, और बाकी सब वही है। अगर जिसमें हम कोई नाम दे देंगे, तो जैसे हम कोई पोजीशन दे देंगे, जैसे 0 दे दिए, 1 दे दिए, तो वो वो नाम हट के इसमें सेव होगा, बाकी सेम रहेगा। ये देखो, ये नाम दिए 0, ये नाम पहला आ गया, बाकी सब सेम प्रिंट हो गया। बस यही करेक्शन था। और इसके बाद डेल हो गया था, पॉप हो गया था, रिम्यू भी हो गया। उसके बाद आगे शॉर्ट और शॉर्टेन, बस यही बचा है, शॉर्ट और शॉर्टेन और रिवर्स ऑर्डर। तो शॉर्ट में आ जाते हैं हम, तो शॉर्ट में आ गए। चलिए शॉर्ट बता देता हूँ। शॉर्ट मतलब क्या होता है कि शॉर्ट जब हम लिस्ट को अल्फ़ाबेटिक रखना है, एबीसीडी अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से रखना है, तो शॉर्ट का यूज़ करेंगे। और शॉर्टेन मतलब ये है कि जब हम अल्फ़ा बेटिक रखेंगे लेकिन टेम्पररी रखेंगे, उसको चेंज मतलब टेम्पररी चेंज करना होगा, तो हम शॉर्टेन का यूज़ करेंगे, शॉर्टेड। ठीक है। और हाँ, और लास्ट वाला है रिवर्स ऑर्डर। तो ये भी है, शॉर्ट के अंदर ही यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि का डॉट रिवर्स, और इसका एक और पहलू है, एक और पहलू है उसका रिवर्स का, हम बता देते हैं। हाँ, जैसे शॉर्ट के अंदर ही अगर हमें लिखना है रिवर्स को, तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख देंगे तो भी वो रिवर्स हो जाएगा। और दूसरा है कि कार मतलब डॉट रिवर्स लिखेंगे तो भी वो रिवर्स कर देगा, पूरे लिस्ट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, चलिए दो चीज यहाँ तक आ गए थे हम। रिमूविंग हो गया है, डेल हो गया, रिमूविंग हो गया, बचा है शॉर्ट। तो हम शॉर्ट कर देते हैं, इसको लिखेंगे डॉट SORT शॉर्ट।
ये शॉर्ट लिस्टेड हो गया, अल्फ़ाबेटिक डी पहले, आई उसके बाद, एम उसके बाद, एस उसके बाद। ठीक है, और इसी को जैसे शॉर्ट हो गया, अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे आर ई वी ई आर एस ई, रिवर्स इज इक्वल टू टी, टी कैपिटल रहेगा, आर यू ई, ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर ये पूरा उल्टा हो जाना चाहिए। ठीक, ये देखो आप, जो लास्ट में एस आया था वो स्टार्टिंग में एस आ गया, ये ठीक है। अब पूरा अल्फ़ाबेटिक चेंज हो गया, पूरा मतलब जेड से ए की तरफ आ गया। ये हो गया क्या बोलते हैं, शॉर्ट में शॉर्ट और रिवर्स ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये दो चीज़ बता दिया हमने। और इसके बाद ये क्लियर है, रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स का बता देते हैं, सेम वैसे ही है रिवर्स का। तो शॉर्ट हैंड की जगह हम यहाँ पर कर लेते हैं रिवर्स, सेम है। हम प्रिंट करके देखते हैं, ये हो गया रिवर्स। ठीक है, इसमें एम एम टी आई एस, एक मिनट, रिवर्स में ये बता रहा है कि इसमें रिवर्स डज नॉट सॉर्ट बैकवर्ड, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक बैकवर्ड से नहीं होगा, इट इज़ रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसमें अगर जो इंडेक्स एरर आता है तो वो क्या है, और इंडेक्स एरर के बाद बस इसके बाद खत्म है, ये आ गया वर्किंग विथ लिस्ट। चौथा चैप्टर आ गया, तो चौथा चैप्टर हम इसके बाद पढ़ेंगे। और इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा आपको बताने के लायक, सब तो बता दिया हूँ। और इसके बाद भी अगर जो कुछ समझना है तो आप ये हमारा क्या बोलते हैं बनाया हूँ, ये इसका लिंक रहेगा आपको, इसमें पूरी जो भी लिस्ट लिखा हूँ मैं, ये पूरा यहाँ पर डिटेल में लिख कर रखा हूँ, ये पूरा आप यहाँ से वो मिल जाएगा। और पूरी जो किताब है, ये जो पूरी बुक है, ये वाली, ये भी आपको लिंक में मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है।